हरिओम हरिओम आत्मीय सज्जनों सप्रेम जय श्री हरि। आनंद रामायण से यह कथा आती है। भेड़ों का उपदेश। एक समय की बात है, माता कैकेयी श्री राम के पास गई और उनसे बोली, हे राम, मैंने पूर्व में अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम कृपालु हो। हे जगतपते, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। माता की बातें सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे माता, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय मेरी ही इच्छा से सरस्वती ने आपकी वाणी में बैठकर वह वर मंगवाया था। हे माता, आप शुद्ध हैं, आपके ऊपर मेरे हृदय में कुछ भी क्रोध नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुने। कल लक्ष्मण आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता को विदा किया और लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथनानुसार कल माता कैकेयी को नगर के बाहर सरयू जी के तट पर जहाँ भेड़ें रहती है वहाँ ले जाओ और भेड़ों के मुख से थोड़े से उपदेश वाक्य सुनवाकर वापस ले आओ। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, भला भेड़े भी क्या उपदेश देगी। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा समझकर वे चुप रह गए। दूसरे दिन प्रातःकाल लक्ष्मण भैया भरत के भवन में गए और माता कैकेयी को पालकी में बिठाकर दास दासियों के साथ अयोध्यापुरी के बाहर सरयू जी के तट पर पहुंचे, जहां भेड़ें स्थित थी। माता को पालकी से उतारकर लक्ष्मण जी ने भेड़ों की ओर इशारा करते हुए माता से कहा, हे माता, सामने भेड़ों के झुंड की ओर देखें। बड़े भैया ने इन्हीं भेड़ों से उपदेश प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। लक्ष्मण की बात सुनकर माता कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि रामभद्र ने मुझे यहाँ भेजकर लगता है मेरा उपहास किया है। भला भेड़े भी क्या उपदेश देगी। वे अपने मन में यह तर्क वितर्क कर ही रही थी कि उन्होंने भेड़ों के मुख से कई बार मी मी की ध्वनि सुनी। तावत श्रावसा मी मी तब वाक्यानि वैमुः, अर्थात मीमी की ध्वनि सुनकर कैकेयी ने अपने मन में सोचा कि ये भेड़ें मुझे देखकर बार बार मी मी ध्वनि क्यों कर रही है। लगता है कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य है और भाव छिपा है। अगर इसमें कोई बात नहीं होती तो राम मुझे यहाँ नहीं भेजते। कैकेयी जी ने आंखें बंद कर ली और वे उस ध्वनि के अर्थ पर विचार करने लगी। थोड़ी देर में ध्वनि का रहस्य ज्ञात होने पर वे प्रसन्न हो उठी और मुस्कुराकर लक्ष्मण से बोली, वत्स, मुझे तत्व का बोध हो गया। चलो शीघ्र राम के पास चलो, देर न करो। माता का यह रूप देखकर लक्ष्मण शीघ्र नगरी को लौट आए और उन्होंने माता को श्री राम के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने राम को प्रणाम किया और कहने लगी, श्री राम, तुम्हारी कृपा से मैंने भेड़ों द्वारा सद्ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। हे राघव, तुम्हारे अनुग्रह से मैं सदा के लिए मुक्त हो गई। माता की ऐसी बातें सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम मुस्कुराकर बोले, माता, बताएं तो सही, आप कैसे
और कौन सा ज्ञान प्राप्त की। तब माता बोली, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकले हुए मी का शब्द सुना। फिर थोड़ी देर हृदय में विचार किया और मैंने यह समझा तथा निश्चित किया कि भेड़े मी करके मुझे शब्द सुनाती है कि संसार में लोग जो सर्वथा अपने बाल बच्चों, घर द्वार, कुटुंब परिवार, शरीर आदि में यह मेरा इस प्रकार ममत्व की बुद्धि रखते हैं, यही तो सारे अनर्थ का मूल है। यही आसक्ति उन्हें नीचे गिराती है। हे राम, अब मैं उस ममता के बंधन में नहीं पड़ूंगी। भेड़ों के उस में अर्थात मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया है। उन भेड़ों ने मुझे स्पष्ट उपदेश दिया है कि ममता को त्याग दो। हे रघुत्तम, मेरे अतिरिक्त संसार के अन्य लोगों को भी भेड़ें यह उपदेश देती रहती है, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वे भेड़ें कहती है कि पूर्व जन्म की ममता बुद्धि से ही उन्हें भेड़ की योनि मिली है, अतः जिससे अपने कल्याण की इच्छा हो वह ममता का परित्याग कर दे, संसारासक्ति को छोड़ दे, इसको कभी स्वीकार न करे, तभी कल्याण संभव है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह मेरा इस बुद्धि से जो हमारी गति हुई है वही गति तुम्हारी भी होगी। मे बुद्ध्या सदास्माभि पूर्व जन्मनि वर्तिताम देहस्त्वतो हवे लब्धो युष्माभिमे मति अस्तु मां सर्वतः सात् त्यक्त्वा नांगीकार्या कदाचन मे मत्वा गतिर्जाता यस्माकं सकला जना। मे बुद्ध्या हि युष्माकं गति सैव भविष्यति एवं ता बोधयन्त्रत जनान् स्वचने सदा न तद्वाक्यं जनय बुद्ध्या कदाचिते विचार्यते। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई, इसलिए अब मैं मुक्त हो गया हूँ। यह देह मेरी है, इस विचार में मेरी आसक्ति थी, वह दुखदायिनी आसक्ति अब नष्ट हो गई है। अब रह ही क्या गया, यहाँ कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माता है, सब सच्चिदानंद में ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। हे राघव, संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारी ही माया है। माता की इस प्रकार की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम बोले, हे माता, आप धन्य हैं, आपने भेड़ों के उपदेश को ठीक ठीक समझा। अब आप जीवन मुक्त हो गई, अब आप भवन में आनंद पूर्वक रहें। राम की बातें सुनकर देहाभिमान से रहित होकर कैकेयी उन्हें प्रणाम करके भवन में चली गई और सर्वथा अनासक्त भाव से रहने लगी। बोलिए जय श्री राम।